के पाठक को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से टाइमिंग बार बार चेंज कर रहे हैं? देखिए, के पाठक जो है वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और हम लोकतंत्र में तानाशाही रवैया करने वालों लोगों के खिलाफ हैं और के पाठक के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि के पाठक को अविलंब हटाया जाए। जिस तरीके से उन्होंने शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझे हैं, क्या वो शिक्षक जो है जिस तरीके से किसान जो है अन्नदाता होते हैं, उसी तरीके से शिक्षक जो है हमारे भविष्य को बनाने वाले, हमारे देश की को उन्नति पर ले जाने के लिए, समाज को उन्नति पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और न जाने किसके इशारे पर के पाठक जो है शिक्षकों को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस तरीके से आप देख लीजिए कि अभी कितनी धूप है, शिद्दत की धूप है, और सुबह का टाइमिंग दे देते हैं, उसमें कहते हैं फोटोग्राफी कराइए, फिर ये कीजिए, आपका जो है घंटा नहीं पुर पाता है। तो आप शिक्षकों से दूसरा काम क्यों लेते हैं? फिर शिक्षकों को कभी चुनाव में भेज देते हैं, कभी कोई भी गणना होती है तो उसमें भेज देते हैं। तो शिक्षक हमारे काम करते हैं। हाँ, बहुत 100 में अगर मान के चलिए कि 2% लोग हैं जिनकी गुणवत्ता पे निशान है, तो वैसे लोगों को आप प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हैं? वैसे लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप शिक्षक समाज को प्रताड़ित करने का काम कीजिएगा, अपमानित करने का काम कीजिएगा, उनको जो है लताड़ने का काम कीजिएगा, तो ये कहीं से बर्दाश्त के लायक नहीं है। क्योंकि शिक्षक के सम्मान में हम लोग लड़ेंगे और उनके मान सम्मान के लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अगर के पाठक जी का जो है इस तरीके का अगर रवैया रहा और है तो तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ और सड़क से सदन तक जहां तक भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। क्योंकि शिक्षक हमारे देश को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, समाज की तरक्की के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, राज्य की उन्नति के लिए दिन रात एक करते हैं। वैसे शिक्षकों को अगर आप प्रताड़ित करने का काम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से उनकी ये मंशा है कि बिहार जिस तरीके से पिछड़ापन लोग हमारे बिहार को देखते हैं और कहीं ना कहीं बिहार को अंधकार में धकेलना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि यही वो शिक्षक है जो बिहार से हर एक राज्य में जो है IAS IPS देने का काम करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर देने का काम करते हैं। और आप बिहार की शिक्षा गुणवत्ता को देश में जाहिर करके कहीं ना कहीं बिहार और बिहारियों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का रवैया हम लोग नहीं सहेंगे। मैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी रहा हूं और हमारे शिक्षक बहुत सारे वोटर्स भी हैं, हमारे बहुत सारे जो स्नातक किए हुए, ग्रेजुएट किए हुए बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षक बनने वाले भी हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षकों को अपमानित करने का जो काम कर रहे हैं, के पाठक जी आप जो कह रहे हैं कि शिक्षकों को हम सुधार देंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आपको भी हम लोग सुधारने का काम करेंगे।
संत कबीर नगर आया हूं, तब मैं आपको 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, इसका परिणाम क्या है मालूम है क्या? मालूम नहीं है। देखो, मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, बता दो, पक्का बताओ, जरा इस और भी बोलो भाई, बताओ ना। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मित्रों, तीसरी बार। और ये दुखद है बिल्कुल। देखिए, करप्ट मैं कहूंगी कि जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, कितने घोटाले करके जेल से जो है आप सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको नैतिक आधार पे सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी। फिर भी आप जो है वो जेल से ही कह रहे हैं कि मैं वहां से ही जो सीएम बन के, जो लोग जेल जा रहे हैं, निश्चय ही देयर कैरेक्टर इज क्वेश्चनेबल ना। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। हमने इस क्षेत्र में काम किया है और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूं, अभी तो मुझे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने सिर्फ कैंडिडेट बनाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। लेकिन आप असर देखिए, आपकी मोहब्बत का, आपके आशीर्वाद का, आपके हौसले का और आपके समर्थन का कि 10 दिन के मेरे चुनावी कैंपेन का नतीजा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से दिल्ली रहते हैं और यमुना पार करने में उनको 10 साल लगा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कीजिए। अभी तो हम प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और जिस तरीके से वो अपमानित करते हैं यमुना पार रहने वाले लोगों को, मैं तो कहता हूं, मेरा नाम कन्हैया है, गंगा किनारे में पैदा हुआ और यमुना किनारे रहने वाले आप तमाम मतदाताओं ने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है, जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया है, हमको पूरा भरोसा है कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को जो भाजपा अपमानित कर रही है, आपको मालूम है जय शाह के पिताजी ने अभी कहा कि इंडिया अलायंस के जो वोटर हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 25 साल 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह सरकार हमने ईवीएम की चोरी करके नहीं, आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है? 200 फीट की ऊंचाई पर, 200 से 300 फीट की ऊंचाई पर अपना ड्रोन शो दिखाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को अगर आप समझेंगे तो करीब एक ड्रोन 250 ग्राम का है और ऐसे 1000 ड्रोन एक साथ आकाश में 200-300 फीट की ऊंचाई पर इस शो को करेंगे, जिसमें कि कई योजनाओं को चर्चा की जाएगी। कई योजनाओं को आपको उस ड्रोन शो से देखने को मिलेगा, जिसकी जानकारी आपके योजनाओं के माध्यम से आप देखते थे, आज उसको आप एक लेजर शो जो पहले आप देखे हैं उसी को अलग तरह से ड्रोन शो के माध्यम से लाया जा रहा है। इसको आज से पटना के मेरीन ड्राइव पर दिखाया जाएगा और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा नया आयाम होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मीडिया के प्रचार के तंत्र में इस नए आयाम को जोड़ा है, क्योंकि नए युवा और जो बड़ी संख्या में इन सब चीज़ों के इनोवेशंस को देखते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से कल्पना रहा है कि हम युवाओं को डिजिटल माध्यम से अलग अलग तरीकों से जोड़ें। और कहीं ना कहीं उनकी सोच के अनुरूप हम लोगों ने इस ड्रोन शो का जो आयोजन किया जा रहा है वो पटना में, पहले बनारस में हुआ, उसकी थोड़ी
वीडियो आपको हम दिखाएंगे, उसी प्रकार का ड्रोन शो पटना में होने जा रहा है। तो आपके माध्यम से पटना वासियों से आग्रह करेंगे कि आइए पटना में इस मेगा ड्रोन शो को देखिए, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी 10 साल बेमिसाल के जो कार्यक्रम रहे हैं, योजनाओं का, उसको आपको कहीं ना कहीं देखने का अलग अवसर मिलेगा। तो मैं आग्रह करूंगा विकास जी से कि इसको एक बार मीडिया के टीम के लिए दिखाइए। एक पॉलिटिशियन ने ये भी कहा है कि आप पे प्रेशर डल रहा है, एक चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आप पे प्रेशर डल रहा है कि किसी तरह आप कॉम्प्रोमाइज करें। ये कई बार होता है विक्टिम्स के साथ, जब वो बोल जाते हैं तो देयर इज प्रेशर फ्रॉम आइदर फ्रॉम द पर्सन हु हैज डन द क्राइम और एल्स फैमिली मेंबर्स, या कि आप कॉम्प्रोमाइज करो इसी, क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइट दिस, यू नो इट टू। तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप तैयार होंगे या आपको जस्टिस चाहिए? मैम, ये जो मेरी ट्रोलिंग कराई जा रही है, जो विक्टिम शेमिंग कराई जा रही है, जो रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी जा रही हैं, वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए करी जा रही हैं। और वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मैं दबाव में आऊं और मैं अपना मैटर ख़त्म करूं। यही चीज़ 3 दिन तक मुझे डराया गया था कि अगर तुमने बोला ये तो बहुत बड़ी मशीनरी है, तुम्हें झूठा साबित कर देंगे, सब कुछ होगा, गलत वीडियोस आएंगी, सब कुछ बोला गया था। लेकिन मैं तब भी नहीं डरी और मैं आगे भी नहीं डरूंगी। मैंने जो बोला है एक एक शब्द उस एफआईआर में बिल्कुल सच है और मैं बोल रही हूँ, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करा दीजिए, मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए, मेरा जो टेस्ट कराना है करवा लीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मैं क्योंकि सच बोल रही हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगी। इन्हें ये लगता है कि ये हर इंसान सत्ता के सामने झुक जाएगा, किसी को भी कुछ भी करवा दो, मार दो, पीट दो, उसका कैरेक्टर असैसिनेट करवा दो, उसके परिवार को बुरी तरीके से टॉर्चर करो। क्योंकि इस सब में तो मेरा परिवार के बारे में सोचिए कि मेरे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा।
लेकिन हम लोग थोड़ी अलग मिट्टी से बने हैं और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं अंत तक लड़ूंगी और मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ। मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा। मुझे पता है कि ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी क्योंकि मैंने सारे सर्वाइवर्स को देखा है, उनको अकेले लड़ते हुए देखा है, उनको वो हर दिन हर पल वो दुख और एक डेस्परेशन, एक हेल्पलेसनेस मैंने उनके अंदर देखी है। बट इट्स ओके। इन्हें लगा था कि इस तरीके से मार पीट कर एक फाइटर को ये विक्टिम बना देंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फाइटर हूँ, फाइटर थी और फाइटर